नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, नरभक्षी राजा। नरभक्षी राजा, चित्रांकन प्रदीप सोनी, लेखक डॉक्टर महेंद्र मित्तल। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी का राजा कलाधर अपने समय का श्रेष्ठ बलवान और विभिन्न कलाओं में पारंगत था। रूप और गुण में दूर दूर तक उसका कोई सानी नहीं था, किंतु उसमें एक दुर्गुण भी था। वह अत्यंत अहंकारी था। एक दिन, महामंत्री, हम आखेट के लिए वन में अकेले जाना चाहते हैं। हमारा अश्व तैयार कराइए। आपकी आज्ञा शिरोधार्य महाराज, किंतु मेरा निवेदन है कि आप आखेट के लिए वन में अकेले न जाएं तो अच्छा है। वन में तरह तरह के भयानक और खूंखार जानवरों का आप अकेले कैसे सामना कर पाएंगे? महामंत्री की बात पर राजा को क्रोध आ गया। आप हमें कायर समझते हैं महामंत्री? क्या आपको हमारे बाहुबल पर भरोसा नहीं है? ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता महाराज, लेकिन अपने राजा की सुरक्षा का ध्यान रखना मेरा धर्म है। तुम्हारे उत्तर से हम संतुष्ट हुए महामंत्री, लेकिन मैं अकेले ही आखेट के लिए जाऊंगा। हम सूर्यवंशी अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा राजन, मैं अभी तैयारी कराता हूँ। कुछ देर बाद राज्य का भार अपने महामंत्री पर छोड़कर राजा कलाधर अकेला ही आखेट के लिए चल दिया। मेरे राज्य में सभी लोग कायर होते जा रहे हैं। वन में पहुंचकर राजा ने कितने ही वनेले और हिंसक पशुओं को अपने तीर का निशाना बनाया। संध्या के समय जब राजा वापस लौटने की सोच रहा था, तो उसकी दृष्टि एक विचित्र हिरनी पर पड़ी। अरे अद्भुत! इसे तो जीवित पकड़ना चाहिए। हिरनी को पकड़ने के लिए राजा ने अपना घोड़ा उसकी ओर बढ़ाया तो हिरनी चौकड़ी भरने लगी। बचकर कहाँ जाएगी? हिरनी का पीछा करते करते राजा बहुत दूर निकल आया। पहाड़ी के ऊपर एक खुले स्थान पर पहुंचकर हिरनी ने अपना चोला बदला। राजा जब ऊपर पहुंचा तो सुंदरी को देखकर भौचक्का रह गया। देवी, तुम कौन हो? मैं तो एक हिरनी का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंचा हूँ। क्या तुमने स्वर्ण आभूषणों से युक्त उस हिरनी को देखा है? वह इधर ही आई थी। क्या वह ये आभूषण पहने थी? राजा चौंका। हाँ, यही आभूषण थे, लेकिन वह हिरनी की राख वहां पड़ी है राजन। मैंने उसे भस्म कर दिया। ओह, पर तुमने उसे क्यों भस्म कर दिया? बेचारी निरीह पशु। यही प्रश्न यदि मैं तुमसे पूछूं कि तुमने वन के निरीह पशुओं की हत्या क्यों की है, जबकि तुम पशु मांस भी नहीं खाते? उस सुंदर युवती की बात से हैरान होकर राजा ने उसकी ओर देखा। तुम तो मेरे बारे में बहुत कुछ जानती हो देवी, पर मैं तुम्हारा परिचय अभी तक नहीं जान पाया। इस निर्जन वन में तुम अकेली किस लिए घूम रही हो? जिस लिए तुम यहाँ घूम रहे हो राजन, यानी आखेट के लिए। आखेट के लिए? पर तुम्हारे पास तो कोई हथियार भी नहीं है। आखेट कैसे करोगी? मैं स्वयं हथियार हूँ राजन। सूर्यपुत्री तापसी के लिए किसी हथियार की क्या जरूरत है? सूर्यपुत्री? हाँ राजन, अपने पिता की आज्ञा से मैं अपने लिए योग्य वर की तलाश में निकली हूँ। सूर्यपुत्री तापसी के तेज को राजा कलाधर सहन नहीं कर सका, तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। हे देवी, तुम्हारे ताप को सहन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। तुम्हारा रूप अद्भुत है। तापसी ने अपनी किरणों को समेट लिया और मुस्कुराई। राजा ने आंखें खोली तो देखता रह गया। आहा, तुम्हारे रूप और सौंदर्य में तापस भी है और शीतलता भी। तुम रहस्यमयी हो देवी। काश मैं तुम्हें पाने के लिए स्वयं को तुम्हारे योग्य सिद्ध कर पाता। राजन, यदि तुम मेरे पिता को प्रसन्न कर सको तो मुझे पा सकते हो। अपने पिता की आज्ञा के बिना मैं किसी का भी वरण नहीं कर सकती। इतना कहकर तापसी आकाश में उड़ गई। राजा पागलों की तरह उसके पीछे भागा। रुक जाओ देवी, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अब व्यर्थ है। तापसी आंखों से ओझल हो गई तो राजा भूखा प्यासा वहीं एक चट्टान पर बैठ गया। ऐसा अद्भुत और दिव्य सौंदर्य मैंने पहले कभी नहीं देखा। मानो साक्षात लक्ष्मी थी वह। उसके बिना अब मैं राजमहल लौटकर कैसे जाऊं? उधर सवेरा होने तक भी जब राजा कलाधर राजधानी वापस नहीं लौटा तो महामंत्री को चिंता हुई। सेनापति वरुण केतु महाराज अभी तक आखेट से नहीं लौटे, कहीं वे किसी मुसीबत में न फंस गए हों। महामंत्री जी, हमें महाराज को ढूंढने तत्काल वन में जाना चाहिए। मैं भी यही सोचता हूँ, पर अयोध्या को छोड़कर हम दोनों इकट्ठे कहीं नहीं जा सकते। इसलिए कुछ सशस्त्र सैनिकों को साथ लेकर मैं महाराज को ढूंढने जा रहा हूँ। तब तक तुम यहाँ की देखभाल करो। जो आज्ञा महामंत्री जी। कुछ विश्वस्त सैनिकों को साथ लेकर महामंत्री राजा की खोज में निकल पड़ा। दोपहर तक जंगल में भटकते भटकते
महामंत्री को एक पहाड़ी के नीचे राजा का घोड़ा दिखाई दिया। महाराज का घोड़ा? तुम सब आसपास का क्षेत्र छान डालो, वे यही कहीं होंगे। मैं ऊपर पहाड़ी पर जाकर देखता हूँ। जो आज्ञा महामंत्री जी। ऊपर पहाड़ी पर महाराज को मूर्छित अवस्था में पड़े देखकर महामंत्री चौंका। ओह, यह आपको क्या हुआ महाराज? आंखें खोलिए। आह, देवी तापसी। कुछ पलों के बाद राजा ने आंखें खोली। महामंत्री, देवी तापसी के बिना हम महल में नहीं जाएंगे। तुम हमें हमारे हाल पर छोड़ दो और यहाँ से लौट जाओ। राजा जब अच्छी तरह उठकर बैठ गया तो महामंत्री ने राजा से कहा, महाराज, आपका इस प्रकार मोह की वशीभूत होना उचित नहीं है। आप मुझे बताइए कि यह देवी तापसी कौन है? महामंत्री, यदि सूर्यपुत्री तापसी को तुम देखते तो तुम भी मेरी तरह मोहित हो जाते। वह अद्भुत त्रिलोक्य सुंदरी है। उसके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। धैर्य रखें महाराज, आपके लिए ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु खोजकर लाई जा सकती है। मैं अपने कुशल दूतों को आज ही सूर्यपुत्री तापसी की खोज में भेज दूंगा। नहीं महामंत्री, मेरे सिवाय उसे कोई दूसरा खोजकर नहीं ला सकता। वह पुनः यहाँ आएगी। तब राजा ने देवी तापसी से भेंट की सारी कथा महामंत्री को कह सुनाई। सुनकर महामंत्री सोच में डूब गया। राजन, इस प्रकार भूखे प्यासे वन में विलाप करने से कोई लाभ नहीं होगा। इससे तो अच्छा है कि आप अपने कुल गुरु हिरण्यगर्भ से देवी तापसी को पाने का उपाय पूछें। तुमने उचित परामर्श दिया है महामंत्री। चलिए, हम कुल गुरु से तापसी को पाने का उपाय पूछेंगे। महामंत्री राजा कलाधर को समझा बुझाकर अयोध्या तो लौटा लाए, पर राजा का मन महलों में नहीं लगा। महामंत्री, हम कुल गुरु के आने की और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हम आज ही उनसे भेंट करने हिमालय जाएंगे। जैसी आपकी इच्छा महाराज, मैं भी आपके साथ चलूंगा। पर महाराज ने उन्हें अपने साथ नहीं लिया। हम कुल गुरु से भेंट करके जल्दी ही लौटेंगे महामंत्री। हमारे पीछे हमारी प्रजा को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ की आप चिंता न करें महाराज। कुल गुरु हिरण्यगर्भ से भेंट करने राजा कलाधर द्रुत गति से चल दिया। कई दिनों की यात्रा के बाद राजा हिमालय की तराई में गंगा के किनारे पहुंचा। घोड़े को वहीं छोड़कर राजा पैदल ही हिमालय की दुर्गम चढ़ाई चढ़ने लगा। चढ़ते चढ़ते राजा एक ऐसे दुर्गम और तंग रास्ते पर जा पहुंचा जहां से एक बार में एक व्यक्ति ही पार हो सकता था। तभी अचानक एक मुनि कुमार दूसरी ओर से वहां आ निकले। मुनि कुमार को अपने सामने रास्ते में खड़ा देखकर राजा का अहंकार जाग उठा। हमारे रास्ते से हट जाओ मुनि कुमार, हमें जल्दी है। महाराज, सनातन धर्म यही है कि मार्ग मुझ ब्राह्मण को ही मिलना चाहिए। एक राजा के लिए भी यही उचित धर्म है। लेकिन जब काफी देर तक भी दोनों अपने अपने स्थान से टस से मस नहीं हुए तो राजा को क्रोध आ गया। क्रोध के वशीभूत होकर राजा ने धर्म के मार्ग पर स्थित मुनि कुमार पर राक्षस की भांति कोड़े से प्रहार कर दिया। हटता है या नहीं? सड़ाक! आह! कोड़े की चोट खाकर मुनि कुमार को भी क्रोध आ गया। उसने राजा को शाप दिया। राजाओं में नीच अहंकारी कलाधर, तूने एक तपस्वी मुनि कुमार को राक्षस की भांति मारा है। आज से तू नरभक्षी राक्षस हो जाएगा। जा जा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे तपस्वी। मुनि कुमार ने दुखी मन से राजा को रास्ता दे दिया। राजा बड़ी अकड़ और अहंकार से भरकर वह तंग मार्ग पार कर गया। जिसे देखो तपस्वी बना फिरता है। अहंकारी पुरुष अंधा होता है, वह नहीं जानता कि वह कहाँ जा रहा है। राजा कलाधर अभी थोड़ी दूर ही गया था कि मार्ग में एक वृक्ष पर रहने वाला किंकर नामक नरभक्षी राक्षस मुनि कुमार के शाप के वशीभूत होकर राजा के ऊपर कूदा। हा। और वह राक्षस जैसे ही राजा के भीतर समाया, राजा का सहज रूप भयानक होने लगा। आह! उफ! यह हमें क्या हो रहा है? राजा का सहज रूप परिवर्तित होते ही वह भयानक रूप से हंसा। हा। नरमांस, नरमांस। किंकर नामक राक्षस के वशीभूत होकर राजा कलाधर विवेकहीन हो उठा और नरमांस की खोज में भटकने लगा। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तभी वापस लौटता हुआ वही मुनि कुमार उसे दिखाई दिया। आहा! इस मुनि कुमार को ही अपना भोजन बनाता हूँ। इससे पहले कि मुनि कुमार उससे बचकर निकल पाता, राजा ने मुनि कुमार को पकड़ लिया। हा। अब तो मुझसे बचकर कहाँ जाएगा? नराधम राक्षस, छोड़ दे मुझे, नहीं तो मेरे पिता हिरण्यगर्भ तेरा विनाश कर देंगे। पर किंकर राक्षस के वशीभूत राजा ने मुनि कुमार का पेट फाड़ डाला
और उसका मांस खाने लगा। हा हा हा, बड़े दिनों बाद ऐसा स्वादिष्ट भोजन मिला है। ठीक उसी समय महर्षि हिरण्यगर्भ उस मार्ग से होकर कहीं जा रहे थे। सहसा उनकी दृष्टि उस दृश्य पर पड़ी तो वे चौंक पड़े। अरे नराधम, यह तूने क्या किया? अपने कुल पुरोहित के बेटे को ही मार डाला। चुप कर बुढ़े, वरना तुझे भी खा जाऊंगा। राजा कलाधर की बात सुनकर महर्षि हिरण्यगर्भ ने पल भर के लिए समाधि लगाई। अगले पल महर्षि को क्रोध आ गया। दुष्ट राक्षस, राजा के शरीर में तू छुपा बैठा है, मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। हा हा हा। महर्षि हिरण्यगर्भ ने अपने कमंडल में से थोड़ा सा जल अपने हाथ में लिया। ठहर जा। इससे पहले कि महर्षि हिरण्यगर्भ अपनी हथेली का जल राजा पर छिड़कते, राजा पहाड़ के किनारे से खाई की ओर गिरा। उफ! राजा बड़ी तेजी से खाई में गिरने लगा। तभी सूर्यपुत्री तापसी हवा में प्रकट हुई। राजन, मैंने तुझे अपना वर चुना है, मैं तेरे शरीर को नष्ट नहीं होने दूंगी। तापसी ने अपना दाहिना हाथ राजा की ओर उठाया। राजा एक चट्टान पर गिरा। आश्चर्य है, कड़ाक! अरे, आवाज इतनी पर लग रहा है जैसे रुई के गद्दे पर गिरा हूँ। कुछ ही क्षणों बाद राजा उठकर बैठ गया। उस दुष्ट साधु का इतना साहस कि मुझे खाई में गिरा दिया, जीवित नहीं छोड़ूंगा उसे। राजा ने एक बड़ी भारी चट्टान अपने हाथों में उठा ली। इस हत्यारे राक्षस से राजा को छुड़ाना होगा। आने दो पास, इसकी हत्या करके पहले इसका ही मांस खाऊंगा। महर्षि हिरण्यगर्भ के पास आते ही राक्षस के वशीभूत राजा ने भारी चट्टान महर्षि की ओर फेंकी, लेकिन कड़ाक! हत्यारे राक्षस, छोड़ दे राजा को। अचानक राजा पलटकर भागा। इससे फिर कभी निपटूंगा। रुक जा दुष्ट, तू कहीं भी जाएगा, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। राजा तेजी से एक पहाड़ी जंगल में घुस गया। किंकर को मारना इतना आसान नहीं है, बड़ी मुश्किल से यह सवारी मिली है, इसे आसानी से नहीं छोड़ूंगा। जंगल के किनारे पहुंचकर महर्षि हिरण्यगर्भ ने कमंडल से जल निकालकर जंगल की ओर फेंका। तुरंत उसमें आग लग गई। राजा जंगल की आग में घिर गया। उफ! इस आग से बचना मुश्किल है। तभी आकाश में तापसी प्रकट हुई और उसने अपनी हथेली जंगल की ओर कर दी। तुरंत तेज वर्षा जंगल की आग को बुझाने लगी। ओह! वरुण देवता ने मेरी रक्षा कर ली। वह भी मेरे कोप से डरता है। भाग्य से ही यह बच रहा है, पर कब तक बचेगा? जंगल से निकलकर राजा एक सूखी पहाड़ी नदी में जा पहुंचा। आहा, गांव! वहां जरूर मुझे नर मांस मिलेगा। भूख के मारे मेरी आंतें ऐंठ रही हैं। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।